आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल करने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि विज्ञान के नियम जो हम सब जानते हैं वो काम ही नहीं करते। एक ऐसी दुनिया जहां चमत्कार और तर्क के बीच की जो लाइन है वो पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। तो चलिए इस पड़ताल को एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर फिजिक्स के जो नियम हैं, मतलब जिन पर हमारा पूरा यूनिवर्स टिका है, उनका भी कहीं कोई ब्लाइंड स्पॉट हो? सोचिए कोई ऐसी जगह जहां ये नियम बस लागू ही न होते हों। और वो जगह है भारत के पुरी में जगन्नाथ मंदिर। यहाँ जो बातें कही जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो सिर्फ आस्था या विश्वास का मामला नहीं है। नहीं, ये दावे तो सीधे सीधे साइंस के उन सिद्धांतों को चुनौती देते हैं जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानते हैं। तो चलिए एक एक करके इन दावों की तह तक जाते हैं, देखते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्या होता है जो हमारी फिजिक्स की समझ को इस तरह से चैलेंज करता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन की पहली केस फाइल, मंदिर का मुख्य गुंबद। और ये दावा इतना अजीब है कि ये रोशनी के सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी नियम पर ही सवाल खड़ा कर देता है। यहाँ एक तरफ है मंदिर का दावा कि ये जो 214 फुट ऊंचा गुंबद है, इसकी परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं, किसी भी वक्त नहीं। और दूसरी तरफ है फिजिक्स का एक सीधा सा नियम कि अगर रोशनी के रास्ते में कोई चीज आएगी तो उसकी परछाई बनेगी ही बनेगी, इसमें कोई अगर मगर नहीं हो सकता। अब कुछ लोग कहते हैं कि शायद गुंबद का डिजाइन ऐसा है कि परछाई उसी के बेस पर गिरकर छुप जाती होगी। ठीक है, मान लेते हैं ये बात दोपहर में सही हो सकती है, पर सुबह या शाम का क्या, जब सूरज आसमान में नीचे होता है और परछाइयां लंबी हो जाती हैं, तब तो परछाई दिखनी ही चाहिए। मतलब ये दोनों बातें एक साथ सच तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब आते हैं अपनी दूसरी केस फाइल पर, और ये हमें ले चलती है मंदिर की रसोई में जहां महाप्रसाद बनता है। सच कहूं तो ये वाला दावा शायद पहले वाले से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जरा इस प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। 7 मिट्टी के बर्तन हैं जो एक के ऊपर एक रखे हैं, और सबसे नीचे आग जल रही है। अब कॉमन सेंस क्या कहता है? यही ना कि जो बर्तन आग के सबसे करीब है, मतलब सबसे नीचे वाला, उसका खाना सबसे पहले पकेगा। जाहिर है। लेकिन यहाँ ठीक इसका उल्टा होता है। खाना पकना शुरू होता है सबसे ऊपर वाले बर्तन से, फिर उसके नीचे वाले में, और फिर उसके नीचे, और सबसे आखिर में उस बर्तन का खाना पकता है जो सीधे आग के ऊपर रखा है। विज्ञान में इसे समझाने के लिए एक पूरा नियम है, थर्मोडायनामिक्स। इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है कन्वेक्शन, यानी संवहन। सीधा सा मतलब है कि गर्मी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, इसीलिए तो आग की लपटें ऊपर उठती हैं, गर्म हवा ऊपर जाती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर की रसोई में जो हो रहा है वो इस नियम को सीधे सीधे नकार देता है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे ग्रेविटी चीजों को नीचे खींचने के बजाय ऊपर की ओर धकेल रही हो। बिल्कुल असंभव। तो जब विज्ञान के नियम इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपनी पड़ताल का रुख मोड़ना पड़ता है मंदिर की अपनी मान्यताओं की तरफ, एक ऐसी एक्सप्लेनेशन की तरफ जो फिजिक्स के दायरे से बाहर किसी और ही दुनिया की बात करती है। मंदिर की कथाओं और किंवदंतियों के मुताबिक इन सभी अजीब घटनाओं के पीछे सिर्फ एक ही चीज है, एक रहस्यमयी शक्ति का स्रोत जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। अब ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? इसकी कहानी जुड़ी है भगवान कृष्ण से। ऐसा कहा जाता है कि जब उनका देह त्याग हुआ और शरीर का अंतिम संस्कार किया गया तो उनका हृदय अग्नि में नहीं जला, वो अछूता रह गया। फिर उस हृदय को नदी में बहा दिया गया और सालों बाद राजा इंद्रद्युम्न को वो एक पवित्र लकड़ी के लट्ठे के अंदर मिला, और तभी से उसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया गया। और मान्यता है कि वो आज भी उसी मूर्ति के अंदर मौजूद है। कहते हैं कि इस ब्रह्म पदार्थ से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि हर 12 साल में ये जिस लकड़ी की मूर्ति में रखा होता है उसे अंदर से ही खत्म कर देता है। और इसीलिए ठीक हर 12 साल बाद एक बहुत ही गुप्त रस्म होती है जिसमें इसे पुरानी मूर्ति से निकालकर एक नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो रस्म है, ये कोई मामूली रस्म नहीं है। इसके लिए जो सावधानियां बरती जाती हैं वो सुनकर ही हैरानी होती है। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, पूरा ब्लैकआउट। जो पुजारी ये रस्म करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उनके हाथों को मोटे कपड़ों में लपेट दिया जाता है, और ये पूरा काम घोर अंधेरे में होता है। मकसद सिर्फ एक,
कोई भी उस ब्रह्म पदार्थ को ना तो देख पाए और ना ही सीधे छू पाए। अब सोचिए, जिन पुजारियों ने इस रस्म को निभाया है, उनका अनुभव क्या कहता है। उनका कहना है कि जब वो उसे अपने हाथों में लेते हैं तो वो किसी बेजान चीज जैसा महसूस नहीं होता, नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हाथों में कोई जिंदा धड़कता हुआ खरगोश पकड़ रखा हो। और इन सारी सावधानियों के पीछे एक बहुत ही डरावनी चेतावनी छुपी है। मान्यता है कि अगर किसी इंसान ने भूल से भी उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत तुरंत हो जाएगी। शायद यही वजह है कि इस रस्म को इतने गहरे राज और पर्दे में रखा जाता है। तो ये सब सुनने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? एक तरफ है विज्ञान के नियम जो कहते हैं कि ये सब असंभव है, और दूसरी तरफ है एक ऐसी कहानी, एक ऐसी मान्यता जो इन असंभव चीजों को एक्सप्लेन करती है। तो सवाल उठता है, सच क्या है? चलिए एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या क्या देखा। एक गुंबद जो परछाई के नियम को नहीं मानता, खाना पकाने का एक तरीका जो थर्मोडायनामिक्स के बिल्कुल खिलाफ है, और एक रहस्यमयी चीज जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिंदा है और उसमें असीमित ऊर्जा है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जब आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हों तो हम क्या देखें? क्या ये एक चमत्कार है, या सिर्फ एक कहानी, एक मिथक, या फिर ये कोई ऐसा विज्ञान है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। ये फैसला तो हर किसी को अपने लिए खुद ही करना होगा।